हाँ शिवोहम। आवाज आ रही है? हाँ शिवोहम। क्या विषय चल रहा था अपना? संसार को बनाए रखकर कभी भी सत्य का साक्षात्कार नहीं किया जा सकता। अच्छा, इसमें कल क्या सुनाया था? कल जो सुनाया गया उसमें शाब्दिक ज्ञान की निंदा की गई। क्या की गई है? अप्रोक्षानुभूति में भगवान शंकराचार्य जी महाराज लिखते हैं, कुशला ब्रह्म वार्तायाम वृत्ति ही ना सुरागिण ते है ज्ञानित्मा नूनम पुनर्यांति यांति च। क्या लिखते हैं? जो ब्रह्म वार्ता में तो कुशल है। किसमें कुशल है? परंतु वृत्ति ना सुरागिण, ब्रह्माकार वृत्ति उदय हुई नहीं और ब्रह्म वार्ता में कुशल है, तो उनको क्या बताया? ते है ज्ञानित्मा नूनम पुनः यांति यांति च, अर्थात उनको अज्ञानी बताया गया और वो बारंबार जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकते ही रहते हैं। अच्छी तरह से ध्यान देना सूत्र का। अर्थात शाब्दिक ज्ञान में तो निपुण है, परंतु शाब्दिक ज्ञान जिस अर्थ का बोधन करते हैं, जिस वस्तु का बोधन करते हैं, उस वस्तु का यदि किसी को साक्षात्कार न हुआ हो और शाब्दिक ज्ञान में ही अटक जाए, तो शास्त्रों में संतों ने उनकी बड़ी गंभीर भयंकर निंदा की है। तो बताओ, महत्व जो होता है निष्ठा का होता है अथवा शाब्दिक ज्ञान का होता है? हाँ, वास्तव में ध्यान रखना इस बात का। कल्याण जो होता है वह निष्ठा से होता है। ज्ञान तो बहुत सारे लोगों को होता है, परंतु जब तक ज्ञान निष्ठा जागृत नहीं होती है, तब तक वह विद्या के बंधन से मुक्त नहीं होते। आराम समझ में? क्या बताया? हाँ, कल्याण जो है निष्ठा से होता है, ज्ञान से नहीं। अर्थात जब तक ज्ञान निष्ठ नहीं होंगे, आत्मनिष्ठ नहीं होंगे, आत्म तत्व की चर्चा तो बहुत करते हैं, परंतु आत्मनिष्ठ नहीं है, या आत्मा कोई परोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से कोई काल्पनिक वस्तु या कोई ऐसी वैसी वस्तु है, इस प्रकार से हम कथन करते रहेंगे तो सचमुच में कुछ भी फायदा होने वाला है नहीं। जैसे किसी को जल के बहुत पर्यायवाची कंठस्थ हो, परंतु जल को पहचानता नहीं हो, तो बताओ उनका वह ज्ञान जो है सच्चा है या झूठा? वो ज्ञान तो झूठा ही होगा ना। जैसे किसी को कह दिया कमरे में से घड़ा रखा हुआ है, उसको उठा करके ले आओ, और वह कमरे में जाकर के टेबल उठा करके लाता है, कुर्सी उठा करके लाता है, चम्मच कटोरी उठा करके ले आता है, तो बताओ उसको वास्तव में जैसा ज्ञान होना चाहिए वैसा है क्या? हाँ, ये जरूर है, वह घट के बहुत सारे पर्यायवाची जरूर जानता है। उसे पूछ लिया जाए घट किसे कहते हैं, तो कलश को कहते हैं, कुंभ को कहते हैं, वो बहुत सारे पर्यायवाची बता देता है। परंतु यदि घड़े को पहचानता नहीं, तो ये उनका शाब्दिक ज्ञान जो है ये सच्चा हुआ या झूठा हुआ?
झूठा ही वर्णन। बस इसी को दृष्टि में रख करके भगवान शंकराचार्य जी महाराज लिखते हैं, कुशला ब्रह्म वार्तायाम प्रतिहीना सुरागिण ते है ज्ञानित्मा नूनम पुनर्यांति यांति च। तो ब्रह्म वार्ता में तो कुशल है, परंतु ब्रह्माकार वर्ती से शून्य है, वह निश्चित रूप से अज्ञानी है, ऐसा समझना चाहिए। वह बारंबार जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकता ही रहता है, उसे बारंबार जन्म मृत्यु की श्रृंखला में भटकना ही होता है। आ गया समझ में? हाँ, तो इनको थोड़ा अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। होता क्या है कि हम शाब्दिक ज्ञान को अपने जीवन का सार समझ लेते हैं, परम पुरुषार्थ समझ लेते हैं, ऐसा वैसा वास्तव में कुछ होता नहीं। ऐसा समझने वाले कल्प कल्पांतर तक भी सच्ची शांति को प्राप्त नहीं हो सकते। हालांकि ठीक है, वो जो जानकारी अपने पास रखता है उससे कोई उत्तम साधक फायदा उठा सकता है, इतना अवश्य हो सकता है, परंतु उसके लिए तो कहने का मतलब वह जानकारी एक प्रकार का बोझा ही होगी। देखो, जिस प्रकार से थोड़ा और विचार कर लेते हैं, समझ लेते हैं, जैसे सदा सत्य बोलना चाहिए, इसका इसके अर्थ को हम अच्छी तरह से समझते हैं या नहीं समझते हैं? सब जीव मात्र पर दया करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, छल कपट नहीं करना चाहिए, किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। बताओ, इन सब बातों को हम अच्छी तरह से समझते हैं या नहीं समझते हैं? ठीक बात है ना? परंतु विचार करके देखो, इन सूत्रों के अर्थ को भी हम अच्छी तरह से समझते हैं और सूत्रों का उच्चारण भी हम अच्छी तरह से करते हैं, परंतु हम हर किसी के साथ में छल कपट करते हैं, धोखा देते हैं, राग द्वेष मनुष्य का भाव रखते हैं। तो बताओ, ये शाब्दिक ज्ञान ही हुआ, वरना शाब्दिक ज्ञान ही हुआ अथवा वास्तव में यथार्थ ज्ञान हुआ? हाँ, ये शाब्दिक ज्ञान ही हुआ। यदि सचमुच में ये ज्ञान निष्ठा में परिवर्तित हो जाता, ये ज्ञान उनकी निष्ठा बन जाती, तो क्या कभी वह झूठ बोलता, कभी किसी को धोखा देता, छल कपट करता? नहीं करता ना। परंतु ये कथन जो है केवल वाणी का विकार, वाणी का विलास मात्र है अथवा वास्तव में यथार्थ बोध है? हाँ, वाणी का विलास मात्र ही है, अथवा समझना चाहिए हम केवल और केवल मात्र दूसरों को समझाने के लिए ऐसा कथन जरूर कर रहे हैं। बड़े बड़े महात्माओं के शास्त्रों का ये वक्तव्य है, ईश्वर की माया ऐसी विलक्षण होती है कि यह कहने का मतलब ऐसा धूल झोंक देती है कि अज्ञानी से अज्ञानी के मुख से भी बड़ी बड़ी विलक्षण बातें निकल जाया करती है, और उनसे सचमुच में जो सच्चे साधक होते हैं वो फायदा उठा लेते हैं, परंतु वो तो बेचारे दीनहीन जैसे के तैसे हैं वैसे ही रह जाते हैं। रह जाते या नहीं रह जाते हैं? हाँ, तो यहाँ पर सबसे पहले अच्छी तरह से इस बात को समझ लेना चाहिए, जैसे किसी ने घट शब्द का उच्चारण किया, तो घट शब्द के उच्चारण करते ही उसकी सकल सूरत जो है उसकी दिमाग में आ जाती हैं। कोई ऐसा होता है, इस प्रकार का होता है, सारी की सारी बातें आ जाती या नहीं आ जाती हैं? जैसे मोबाइल का उच्चारण करते ही मोबाइल की शकल सूरत अपने दिमाग में आ जाती या नहीं आ जाती, ऐसा होता है। तो बस ऐसे ही ये शब्द जो हम उच्चारण करते हैं, उस शब्द के द्वारा जो वस्तु जानी जाएगी या जिस वस्तु का बोधन किया जा रहा है, वह वस्तु यदि अपने दिमाग में क्योंकि त्यों प्रकट हो जाए, तब तो समझो अपना शब्द ज्ञान जो है वह सच्चा है, अथवा यह शब्द ज्ञान एक प्रकार से झूठा ही होता है। आ गया समझ में?
अच्छा विचार करके देखो, श्रुति माता छोटे छोटे सूत्र कथन करती हैं, सत्यम वद धर्मम चर, सदा सत्य बोलो, धर्म के अनुसार आचरण करो। इन बातों को भी जो समझ नहीं पाते हैं वह इन रहस्य को कैसे समझेंगे कि ब्रह्म अनंत है, अखंड है, असंग है, द्वितीय है। इन रहस्य को समझ सकते हैं क्या? अरे जिनको पहाड़ नहीं दिखाई दे रहा है उनको पहाड़ के ऊपर चींटी जो चल रही है वह कैसे दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी ना। हाँ तो यहाँ पर सच्ची बात तो यह है, इसीलिए हमारे शास्त्रों में और संत महात्माओं ने सर्वप्रथम अंतःकरण की शुद्धि के लिए, मल विक्षेप दोष से मुक्ति प्राप्त करने के लिए, छुटकारा प्राप्त करने के लिए निष्काम कर्म उपासना आदि का कथन किया गया। इससे क्या होता है, देखो जब तक कोई थोड़ा बहुत थक नहीं जाता है तब तक वह कहने का मतलब अंतर्मुख नहीं होता है। तो पहले कहने का मतलब कर्म इंद्रियों आदि को थकाया जाता है, जब कर्म इंद्रियां आदि थक जाती है तब ये ज्ञान इंद्रियां और मन आदि को थकाया जाता है। जब कर्म इंद्रियों के द्वारा, ज्ञान इंद्रियों के द्वारा, मन आदि के द्वारा, अंतःकरण के द्वारा जब सत्य का साक्षात्कार नहीं होता है तब उनके हृदय में ऐसी विविदिशा जागृत होती है कि इनके द्वारा सत्य का साक्षात्कार नहीं होता है तो क्या करना चाहिए। तब वह अपने समस्त अभिमानों का त्याग करके किसी महात्माओं की शरणागत होते हैं और सत्य वस्तु की जिज्ञासा करके उनका श्रवण मनन निध्यासन करके अपने जीवन को धन्य बना लेते हैं। तब कहने का मतलब, जो कहने का मतलब मल विक्षेप दोषों से मुक्त होने के लिए शास्त्रकार जिन साधनों का संपादन करते हैं, कथन करते हैं, उन साधनों को महत्व दिया नहीं, उनके अनुसार थोड़ा बहुत कुछ किया नहीं, अथवा समझना चाहिए उसके असली पर फल को हमने समझा नहीं, और उस फल से हमें हम विरक्त नहीं हुए। क्या नहीं हुए? हाँ विरक्त नहीं हुए तो सचमुच में वह जिज्ञासु है ही नहीं, वह तो केवल मात्र मनोरंजन के लिए ये ब्रह्म ज्ञान की बातें सुनता और सुनाता है। वास्तव में सुनने सुनाने से विद्या के बंधन से छुटकारा नहीं होता है। साधन संपन्न होकर के जो वेदांत के महावाक्यों के अर्थ का निश्चय करता है उसी का जीवन धन्य होता है। तो कुल मिलाकर के बात यह है, कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां और अंतःकरण चतुष्टय, ये 14 जो इंद्रियां जागृत अवस्था में व्यवहृत होती हैं, इन इंद्रियों से जब तक वैराग्य नहीं होता है तब तक सच्ची बात यह है, सच्ची जिज्ञासा जागृत होती ही नहीं। ये जिज्ञासा जो जागृत हुई दिखाई देती है ये कुल मिलाकर के थोड़ी देर के लिए है, ऐसा समझना चाहिए। उनको बाकी इंद्रियों से उस समय वैराग्य होता है, इसलिए थोड़ी देर के लिए वह ये सुन लेता, सुना लेता है, और फिर उनके मन में ये कल्पना होने लग जाती है, अरे भाई अब तो यहाँ विश्राम लेना चाहिए, अब तो अपने काम काज को संभालना है, इसके सिवाय काम चलने वाला वास्तव में है नहीं। हाँ ये धोखा ही होता है। तो वैसे देखा जाए तो ठीक ठीक प्रकार से मल विक्षेप आदि दोषों से मुक्त होकर के जो चतुष्टय साधन संपन्न होकर फिर ब्रह्म विचार की ओर प्रवृत्त होते हैं, ऐसे साधक ही सचमुच में आत्म सत्य का, परम सत्य का, परम पुरुषार्थ का साक्षात्कार कर सकते हैं। वरना सच्ची बात तो यह है, मनोरंजन के सिवाय कुछ भी होता नहीं। इसलिए संकेत ये करना चाहते हैं कि शाब्दिक ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है। शाब्दिक ज्ञान में उलझ करके जीव अपने वास्तविक लक्ष्य से भटक जाता है, अपने जीवन को बर्बाद कर देता है, और इसमें उलझा हुआ तर्क वितर्क में उलझ करके सच्ची बात है सत्य के साक्षात्कार से निश्चित रूप से ये वंचित ही रह जाता है। आ गया समझ में? हाँ तो इनको बहुत अच्छी तरह से अपने को समझना है। यदि नहीं समझेंगे तो सच्ची बात यह है, कल्पना जरूर करेंगे
परंतु ये नकली जो अहम है, जो प्राचीन अहम है, ये नकली कर्तृत्व भोक्तृत्व है, इसकी निवृत्ति होगी नहीं। वास्तव में यथार्थ बोध उसे ही कहते हैं, ज्ञान उसे ही कहते हैं जहाँ अज्ञान की सम्यक प्रकाश निवृत्ति हो जाए, अविद्या का मूल सहित भस्मीभूत होना, इसी को ज्ञान कहते हैं। बाकी जानकारियों को ज्ञान नहीं कहते हैं। अरे भाई, ऐसी जानकारियां तो स्कूल के प्रोफेसर भी बहुत सारी रख लेते हैं। रख लेते हैं या नहीं रख लेते हैं? तो क्या उससे ज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी? हाँ, वो समझते हैं कि भाई ये हमारी रोजी रोटी है, इसलिए वो प्रत्येक पुत्र को संभाल करके रखते, उनकी अनेक प्रकार से विवेचना करते हैं। तो जो किसी भी प्रकार से रोजी रोटी समझता है, निश्चित रूप से समझ लेना चाहिए, कल्प कल्पांतर तक भी वह सत्य का साक्षात्कार नहीं कर पाएगा। तो जैसे वह रोजी रोटी समझते हैं, वैसे हम भी यदि रोजी रोटी समझ लेंगे तो सच्ची बात है, आत्मा तत्व का बोध कभी भी होने वाला है ही नहीं। अच्छा, रोजी रोटी समझने का क्या मतलब हुआ? चलो, बहुत अच्छी बात। बाकी के साधकों में भी कोई बोल के दिखाओ। बस आजीविका का इतना ही मतलब, इतना छोटा अर्थ है क्या? अच्छा, और भी कुछ अर्थ हो तो? इतने कमजोर कैसे रहते हो भाई? अभी थोड़ी देर पहले तो सुनाया था, जो इन जागृत अवस्था में विवरित होने वाली 14 इंद्रियों को पुष्ट करने के चक्कर में पड़े हुए हैं, वो कभी भी यथार्थ बोध प्राप्त नहीं कर सकते हैं, परम पुरुषार्थ से वह वंचित ही रहेंगे। तो यहाँ आजीविका का मतलब होता है इन 14 इंद्रियों की पुष्टि के लिए ही कुछ न कुछ करना। आ गया समझ में? हाँ, एक दो इंद्रियों के लिए बता देंगे तो फिर गड़बड़ घोटाला हो जाएगा ना। वास्तव में देखा जाए तो इसके मूल में व्यक्तित्व की स्थापना होती है, अर्थात ये परिचिन जो अहम है, ये परिचिन अहम को पुष्ट करना ही होता है। तो यहाँ पर प्रत्येक साधक को अधिकतर यही विचार करना है कि मैं वास्तव में ठीक ठीक बोधवान हूँ, अथवा शाब्दिक ज्ञान के चक्कर में ही पड़ा हुआ हूँ। हाँ, अपना अपना सबको देखना। यदि एक कोई दूसरे का देखेगा, दूसरा तीसरे का देखेगा, तीसरा पहले का देखेगा, तो सारा का सारा गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। क्योंकि ये ब्रह्म विद्या का, वेदांत का, अध्यात्म का जो मार्ग है, ये अंतर्मुक्ता का मार्ग होता है, बहिर्मुक्ता का मार्ग तो है ही नहीं। हाँ, तो ऐसी समझ रखने वाला तो निश्चित रूप से ज्ञानी होगा ही होगा ना। क्योंकि अभी तक तो उनकी दृष्टि में ये सारा संसार, शरीर, 14 इंद्रियां सारी की सारी सत्य है, और इन इंद्रियों को पुष्ट करना ही उनके जीवन का उद्देश्य है। इनके लिए चाहे उसे ज्ञान का सहारा लेना पड़े या मौज मस्ती का, या किसी को धोखा दे, कैसा भी क्यों न लेना पड़े, तो ऐसे तो बहुत बड़े ज्ञानी होते हैं, उनसे तो भाई माफी मांगनी पड़ती ना। वैसे देखा जाए तो असली बात तो यही है, जो सचमुच में अपने में कमी का अनुभव करेगा,
सचमुच में वही तत्ववेता महात्माओं को महत्व देगा, वही ब्रह्म विद्या को महत्व देगा, वही सत्संग को महत्व देगा, जो अपने में किसी प्रकार की चूक नहीं देखता, बल्कि अपने आप को पता नहीं क्या 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 समझ बैठता है। उसके लिए न सत्संग की आवश्यकता, न शास्त्रों की, न संतों की, न और किसी की आवश्यकता होती है। तो कुल मिलाकर के संसार में साधक जो है इस शब्द ज्ञान के चक्कर में पड़े हुए हैं। अरे भाई, ये शब्द तो एक प्रकार की आकृति होती है। ये शब्द से जन्य जो वस्तु है, ये शब्द जिस वस्तु को जन्माना चाहता है उस वस्तु का साक्षात्कार हो जाए तो ये शब्द ज्ञान ठीक है, वरना इशारे से भी तो काम हो जाता ना। जो बोल नहीं पाते वो ऐसे ही इशारा करके दिखा देते, मुझे पानी पीना या ऐसा वैसा करना, कर देते या नहीं कर देते हैं। तो बस ये शब्द ज्ञान भी उसी प्रकार का होता है। अब उस इशारे में कोई समझ जाता है तो बात अलग है, उस वस्तु का कोई साक्षात्कार कर लेता है तो समझो सब ये शब्द ज्ञान जो है सार्थक हो गया। वरना शब्द ज्ञान के अंतर्गत तो समस्त वेदों में पारंगत कोई विद्वान भी क्यों न हो, परंतु जब तक अर्थ और अर्थ के अर्थ का साक्षात्कार नहीं हो जाता है तब तक भटकने के सिवाय कुछ भी मिलता ही नहीं। कुछ नहीं मिलता ना। हाँ, ये बात है। इसलिए सबसे ज्यादा साधकों को सावधान रहना तो इसी में रहना है कि हम कहीं शब्द ज्ञान में तो नहीं उलझे हुए हैं। वैसे शब्द ज्ञान की जीवन में बहुत बड़ी आवश्यकता होती है, परंतु शब्द ज्ञान में अटकना बहुत बड़ी मूर्खता भी हो जाया करती। इसलिए शब्द ज्ञान के साथ फिर अर्थ ज्ञान और अर्थ के साथ में फिर परमार्थ का ज्ञान होना भी आवश्यक हो जाया करता। होता ना आवश्यक है। हाँ, इसलिए कहने का मतलब पहले बता दिया था। किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए, इस बात को हम अच्छी तरह से जानते हैं, इसके अर्थ को भी जानते हैं। परंतु किसी की चुगली कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, छल कपट कर रहे हैं, तो बताओ भले ही हम सारी की सारी जानकारियां क्यों नहीं रखते हैं, परंतु ये सारी की सारी जानकारियां कल्पना मात्र हुई या नहीं हुई। तो ऐसे ही भले ही हम रात दिन में ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं ब्रह्म हूं ऐसा कहते रहो, परंतु हमारी जो अहमाकार वृत्ति है वह देह में, इंद्रियों में, प्राण में, मन में, बुद्धि में, तत्व में, त्वम में कहीं ना कहीं पर अटकी हुई है। तो कहने का मतलब ये कहना क्या हो रहा है, ये मनोरंजन मात्र हो रहा है। ये कहने का मतलब अपने को थोड़ा विशेष बता करके पूजा प्रतिष्ठा करवाने के चक्कर वाली बात हो सकती है। वास्तव में देखो होता क्या है, जो ऊंचे आसन पर बैठ करके या ऊंचे पदों पर बैठ करके अहम ब्रह्मास्मि की घोषणा करते हैं, मत समझ लेना कि ये बहुत बड़े तत्ववेता जीवन मुक्त महात्मा होंगे। अरे भाई, ये जो कथन कर रहे हैं तो अपने पद प्रतिष्ठा के लिए, मान बढ़ाई के लिए कर रहे हैं। वास्तव में, हाँ, वास्तव में जिन महापुरुषों के हृदय में ब्रह्म विद्या प्रकट हुई उनके लिए तो ये सारा का सारा संसार जो है, सारा का सारा नाम रूपात्मक प्रपंच सत है। असत होता या नहीं होता। भगवान शंकराचार्य जी महाराज विवेक चूड़ामणि में लिखते हैं, जिस प्रकार से मृत तृष्णा के जल की असलियत का पता लग जाने पर कितना भी प्यासा क्यों ना हो फिर भी वह उस ओर जाएगा नहीं, और यदि जाएगा तो समझो अभी तक उसने मृत तृष्णा के जल की असलियत को समझा ही नहीं। तो जिन्होंने परमार्थ के मार्ग को महत्वपूर्ण समझ करके फिर संसार की ओर अपनी चित्त वृत्ति लगा दी हो तो समझ लेना चाहिए अभी तक उन्होंने परमार्थ को महत्व दिया ही नहीं। दिया क्या? हाँ, नहीं दिया। इसीलिए
कहने का मतलब सचमुच में जब ब्रह्म साक्षात्कार होता है तब समस्त पापात्मक प्रपंच के प्रति जो आस्था होती है वो नास्ता में बदल जाती है। एक बार शायद पहले सुनाया था, जिनको अधर्म से वैराग्य होता है वह धर्म का अधिकारी होता है, जिनको वासना से वैराग्य होता है वह उपासना का अधिकारी होता है, जिनको ईश्वर के अतिरिक्त सबसे वैराग्य हो जाता है वह भक्ति का अधिकारी होता है, परंतु जिनको आत्मा के सिवाय सबसे वैराग्य हो जाए वह शंकर अद्वैत वेदांत का अधिकारी होता है। हाँ, तो मत समझ लेना कि टेटे में करने वालों के वश की बात है। इसलिए कहने का मतलब तीन शरीर तीन अवस्था पंचकोश आदि का तो बहुत ही अधिक विवेक करना है। कुल मिला करके संकेत ये करना चाहते हैं, तत्पद का और सोमपद का शोधन किए बिना सचमुच में काम चलने वाला है ही नहीं। भले खूब वेदांत का श्रवण करो, मनन करो, निधिध्यासन करो। हमने जीवन में ऐसे बड़े बड़े महारथियों को देखा जो इनमें बहुत बड़े पारंगत है, परंतु अनात्म पदार्थों के पीछे ऐसे पागल हो जाते हैं कि ब्रह्म विद्या को भी लात लगानी हो तो पीछे नहीं खिसकेंगे और कहेंगे कि ये सारा का सारा कल्पना मात्र है। तो देखो यहाँ पर होता क्या है कि तत्व पद का विवेचन करना होता है, तो तत्पद का तो क्या विवेचन करना, वह तो शुद्ध ही है, उसमें किसी प्रकार की मिलावट ही नहीं है। ये गड़बड़ घोटाला जो है सोम पद के अंतर्गत ही है। तो कहने का मतलब तीन शरीर तीन अवस्था पंचकोश आदि बहुत ज्यादा गड़बड़ घोटाला इसके अंतर्गत मिल गया है। विवेक के द्वारा इनको अलग अनुभव करना है, अर्थात अपने को इनसे अलग अनुभव करना है। मैं इनका दृष्टा साक्षी हूँ, ऐसा विवेक करके फिर कहने का मतलब इनके प्रति जो अपनी आस्था है उस आस्था को थोड़ी माइनस नहीं होगी भाई, तब तक तो ठीक है। वैसे देखा जाए तो जिनको तत्व साक्षात्कार हो जाता है उनके ऊपर किसी का विधान नहीं होता है। देखो छोटा सा रहस्य और बता देते हैं। एक तो जो अज्ञानी होते हैं उनके ऊपर भी शास्त्र की विधि निषेध नहीं चलती, और जो ज्ञानी होता है उनके ऊपर भी अज्ञानी के ऊपर नहीं चलता क्योंकि वह कुछ जानता ही नहीं, और ज्ञानी पर नहीं चलता क्योंकि वह सब कुछ जानता है। जैसे छोटा सा बच्चा होता है तो उसके ऊपर विधि निषेध चलता है क्या? कभी उनको अग्नि को नहीं पकड़ना चाहिए, सब सांप को नहीं पकड़ना चाहिए, अग्नि को नहीं छूना चाहिए, ऐसा होता है क्या? हाँ, तो यहाँ पर कुल मिलाकर के जितना भी झगड़ा झमेला ध्यान रखना, न तो ज्ञानी के लिए है न अज्ञानी के लिए है। अज्ञानी का मतलब ये संसारी जो है जिनके जीवन का लक्ष्य मौज मस्ती मनोरंजन ही है, भगवत प्राप्ति जिनके जीवन का लक्ष्य है ही नहीं, उनके लिए कहने का मतलब कोई शास्त्र का विधि निषेध है ही नहीं। और जो ब्रह्मवेता जीवन मुक्त महात्मा है उनके ऊपर शास्त्र की विधि क्या करेगी? अरे वो तो शास्त्र के विधि निषेध से भी परे होते हैं। तो जो न तो पूरे ज्ञानी होते हैं न पूरे अज्ञानी होते हैं, ऐसे जिज्ञासुओं के लिए ये शास्त्रों की विधि निषेध हुआ करती। अर्थात इनके लिए क्या करना होता है क्या नहीं करना होता है, इनके लिए पूरा का पूरा वर्णन शास्त्रों में प्रदर्शित किया गया, वहां से समझ लेना चाहिए। तो कुल मिलाकर के जो घर से निकल चुके हैं और मंजिल पर नहीं पहुंचते हैं उनके लिए ही रास्ते के सारे नियम लागू होते हैं। जो घर पर बैठे हैं उनके लिए रास्ते का कोई नियम नहीं, और जो मंजिल पर पहुंच गया उसके लिए भी कोई नियम नहीं। बताओ, एरोप्लेन में बैठे हुए किसी व्यक्ति के ऊपर रेलवे क्रॉसिंग बंद होने का नियम उनकी पाबंदी लगती क्या? नहीं लगती है। तो ऐसे ही सचमुच में जो सच्चा जिज्ञासु होता है निश्चय गुणों पति विचरते है को विधि को निषेध है। अर्थात जो सचमुच में तत्व जिज्ञासु हो उस तत्व जिज्ञासु के ऊपर वेद का भी निषेध लागू नहीं होता, फिर जीवन मुक्त महात्माओं की तो बात ही अलग होती है। तो ये धर्म कर्म में जो उलझे हुए होते हैं उनके ऊपर ही सारे के सारे विधि निषेध होते हैं। और जो इन विधि निषेध के अनुसार अपने जीवन को बना करके जो तत्व जिज्ञासु होता है, तो बताओ वह इधर उधर भ्रष्ट होगा क्या?
हाँ, वास्तव में वह होगा ही नहीं। और यदि होता है तो समझना चाहिए अभी तक पहले की जो तैयारी है, वह तैयारी अभी तक उसकी पूरी है नहीं। तो पहले उसको वह तैयारी कर लेनी चाहिए। वह तैयारी जब पूर्ण हो जाएगी तो आगे की कक्षा उसे स्वतः ही प्राप्त हो जाएगी। तो एक तो शास्त्रोक्त रीति से आगे की कक्षा उसे प्राप्त हो, और एक वो जबरदस्ती से उस कक्षा में बैठ जाए, उस कक्षा के अधिकार को छीन ले, तो इसमें रात और दिन का अंतर होता है। हाँ, तो कुल मिलाकर के कहने का मतलब अपनी औकात तो देखते नहीं लोग, और करोड़पति बाप की बेटी से शादी करने के लिए निकल पड़ते हैं। जूते चप्पल खाएंगे या नहीं खाएंगे? हाँ, इसलिए अपनी औकात भी देख लेनी चाहिए कि अपनी औकात कितनी है। वास्तव में अपने जीवन के अंतर्गत मानवता के जो लक्षण शास्त्र कथन करते हैं, वो लक्षण अपने में है या नहीं। 17 प्रकार के पापों का त्याग किया या नहीं किया, धर्म के 10 लक्षणों को हम धारण करते हैं या नहीं करते हैं। और इसके पश्चात आगे जो कक्षाएं हैं, उन कक्षाओं में हम थोड़ी बहुत पारंगत है या नहीं। हम तो डायरेक्ट बस करना कुछ नहीं, मैं द्वितीय ब्रह्म हूँ, मैं साक्षात ब्रह्म हूँ। और बेचारे 2-2 पैसे के लिए पता नहीं मरने मारने पर उतारू होते रहते हैं। जो अनात्म पदार्थों में ऐसे उलझे रहते हैं कि उनके लिए क्या करना क्या नहीं करना वो उसी समय करके दिखा देते हैं। तो बताओ, संसार में जो अज्ञानी पामर नास्तिक महामूर्ख लोग जो है, उनसे भी ज्यादा बेवकूफ ऐसे लोग होते या नहीं होते हैं? हाँ, हाँ, इसीलिए सच्ची क्योंकि वास्तविकता तो ये है कि उन बेचारों को तो पता ही नहीं है कि परमार्थ का मार्ग क्या होता है। इसलिए वो अपने वक्रत स्वभाव के अनुसार चाहे निश्चित कर्म नीच कर्म कर भी कर रहे हैं, तो उनको पता ही नहीं, वो तो स्वभाव से कर रहे हैं। परंतु जो अच्छी तरह से जानते हैं, देखो ध्यान रखना अच्छी तरह से इस बात को, ऐसे लोगों को शास्त्रों ने उत्तम पामर कहा है। क्या कहा? हाँ, ये बात भी थोड़ी समझ लेनी चाहिए। कहने का मतलब पामर जो है 3 प्रकार का होता है, विषय भी 3 प्रकार का होता है, जिज्ञासु भी 3 प्रकार के होते हैं। चलो, ज्ञानी में भेद नहीं करते हैं, फिर भी देखेंगे कभी मौका मिलेगा, उत्तम जिज्ञासु होंगे तो उनके लिए करके बता देंगे, वरना वास्तव में ज्ञानी में कोई भेद नहीं होता है। तो उत्तम पामर जो वह होता है, कौन होता है? जिन्होंने स्वयं शास्त्रों का स्वाध्याय करके शास्त्रों के रहस्य को समझा हो कि हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ये विहित है, ये निषिद्ध है, ऐसा अच्छी तरह से पढ़ लेने के बाद में, समझ लेने के बाद में भी यदि वह विपरीत आचरण करता है, तो उसको कहते हैं उत्तम पामर। आ गया समझ में? और मध्यम पामर जो होता है, वह पढ़ा लिखा नहीं होता है, तो वह किसी महापुरुषों के श्रीमुख से इन रहस्य को सुन करके वह भी अच्छी तरह से समझ लेता है। जैसे पढ़ा हुआ समझता है, वैसे वह भी समझ जाता है, परंतु समझते हुए भी वह निषिद्धाचरण करता है, शास्त्र विरुद्ध नहीं करता, शास्त्र से विरुद्ध चलता है, तो उसको कहते हैं मध्यम पामर। आ गया समझ में? और तीसरा होता है कनिष्ठ पामर। कनिष्ठ पामर जो न तो शास्त्रों को पढ़ा हुआ होता है, न किसी से शास्त्रों को, किसी के मुख से शास्त्रों के वक्तव्य को सुन पाता है। वो अपने प्राकृत स्वभाव के अनुसार उसे मौज मस्ती मनोरंजन करना है, किसी का चाहे सर फटे चाहे किसी का पैर कटे, उसको उसे कोई लेना देना नहीं होता है। उसे तो बस मौज मस्ती मनोरंजन करना है, उसे उसका खुद का फायदा देखना है। कौन किसका क्या हो रहा, उससे उसको कोई लेना देना नहीं होता है। इसको शास्त्र ने क्या कहा? कनिष्ठ पामर। आ गया समझ में? तो कुल मिलाकर के, अरे जिज्ञासु तो बहुत दूर की बात, सपना ही मत देखो। ये तो ऐसे पुरुषों के लक्षण बताए जो न भगवान को मानते, न शास्त्र को मानते, न स्वर्ग को मानते, न नरक को मानते हैं।
समझ लेना चाहिए। जो चार्वाकी प्रवृत्ति के होते हैं, जो विरोचन मत के होते हैं, उनको ही पामर कहा जाता है। जिनके जीवन का उद्देश्य खाना पीना मौज मस्ती मनोरंजन, इसके सिवाय कुछ नहीं। उनकी दृष्टि में न स्वर्ग है न नरक है, न मुक्ति है न बंधन है, और कुछ है ही नहीं। जन्म मरण भी कुछ नहीं, बस ये शरीर जन्मा मर जाएगा। खाओ पियो ऐसा आराम करो मौज मस्ती करो, इसके सिवाय और कुछ नहीं। ऐसा समझ लेना चाहिए। शास्त्र से विरुद्ध आचरण करने वाला पामर होता है, शास्त्र के अनुकूल आचरण करने वाला विषयी होता है, और अनुकूल प्रतिकूल दोनों आचरणों का त्याग करने वाला तत्व जिज्ञासु होता है। और जिन्होंने परमात्मा तत्व का यथार्थ बोध अनुभव कर लिया हो, वह ज्ञानी होता है। तो ये पामर पुरुष जो होता है, ये तो कहने का मतलब शास्त्र विधि को तो जानता ही नहीं है। इसको तो केवल मात्र मजे लेने हैं, क्या करना क्या नहीं करना इसकी वो परवाह नहीं करता। किसी का सिर फोड़ना हो, चाहे किसी का मर्डर करना हो, इससे उसको कुछ भी लेना देना नहीं, इसे तो मजा मिलना चाहिए। ये सब कुछ करने के लिए तैयार रहता है। शास्त्र को तो ये जानता भी नहीं, देखना भी नहीं चाहता, सुनना भी नहीं चाहता। शास्त्र के प्रति इसकी कोई श्रद्धा नहीं होती है। तो कुल मिलाकर के जीवन में कम से कम पामरता का त्याग होने लग जाए, तो समझो सच में हम विषय पुरुष की तो रक्षा है, या विषय पुरुष का अधिकार हम प्राप्त कर रहे हैं। और विषय पुरुषों के लक्षणों से भी जब वैराग्य होने लगे, तब समझना चाहिए अब तत्व की जिज्ञासा जागृत होने लगी है। और जब संसार के अनात्म प्रपंच के नामात्मक प्रपंच का अत्यंता भाव निश्चय हो जाए, समस्त जगत स्वप्न मात्र है, मुझ आत्म चैतन्य से बिन किंचित मात्र कोई वस्तु है ही नहीं, मैं ही अद्वितीय ब्रह्म हूँ, ऐसा निश्चय होने लगे, तो समझ लेना चाहिए आप सचमुच में चतुर्थ भूमि का आरूढ़ होने लग गए हो। तो वैसे देखा जाए तो बातें तो बहुत बहुत सुनी सुनाई जाती हैं, सभी जगह पर पता नहीं कहाँ क्या होता रहता है। परंतु बात यह है कि प्रथम भूमिका उत्तीर्ण हुए बिना दूसरी नहीं है, और दूसरी की बिना तीसरी नहीं। और ये आत्म साक्षात्कार तो चतुर्थ भूमिका में होता है। पहली दूसरी तीसरी भूमिका तो ये साधकों के लक्षण होते हैं, साधकों के लक्षण इनमें बताए जाते हैं। इन लक्षणों के अनुसार जो साधक होते हैं, उन साधकों के हृदय में ये ब्रह्म विद्या प्रकट होती है। आ गया समझ में? तो कुल मिलाकर के लोग ये देखते हैं कि चतुर्थ भूमिका ज्ञान रूप है, तो डायरेक्ट चतुर्थ भूमिका की ही कल्पना करते, मैं तो चतुर्थ भूमिका में हूँ। कभी कभी तो देखते चतुर्थ भूमिका में क्यों, मैं तो पांचवी में। फिर देखता नहीं नहीं पांचवी भी ठीक नहीं, छठी में। फिर देख लेता क्यों फालतू कचरे में पड़ना, अपन तो डायरेक्ट सातवीं भूमिका में बैठे। और कभी कभी तो साधकों से ऐसा भी सुनने में आता है, ये सातों भूमिकाएं तो मेरे में कल्पित है, ये सब कल्पना मात्र है। पता नहीं वो किस जगह की स्थिति में पहुंच जाते हैं। हाँ, जहाँ पर कहने का मतलब सप्तम भूमिका में भी मैं तू ये वह कुछ नहीं रहता है, परंतु कहने का मतलब ये उनका शरीर शेष रह जाता है। सातवीं भूमिका को कल्पना बता देने के पश्चात भी ये नाम रूप कुल गोत्र वर्ण आश्रम ये जीवित रह जाते हैं। ये अमता ममता जो है, ये पता नहीं कहाँ से निकल करके आ जाती, जबकि सातवीं भूमिका में सबके अत्यंता भाव का निश्चय हो जाता है। आ गया समझ में? हाँ, तो कल्पना करके भले कोई ऐसा क्यों ना समझे, वो अपने राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की कुर्सी की कल्पना क्यों करे। अरे इंद्र, इंद्र तो क्या ब्रह्मा, ब्रह्मा तो क्या नारायण के पद की या ईश्वर के पद की कल्पना क्यों ना कर ले। परंतु ये कल्पना करने वाले बेचारे कल्पना करते ही रहते हैं। वो तो खीर पीने वाला पी करके मस्त हो जाता है, बाकी सपने देखते रहते हैं। तो वास्तव में सपना देखना छोड़ो, और वास्तविकता क्या है इस रहस्य को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करो। वास्तव में देखा जाए तो ये सारा का सारा संसार जो है, ये स्वप्न मात्र है। समस्त विश्व के रचयिता तुम ही हो, तुम ही वह परम सच्चिदानंद अद्वितीय तत्व हो। परंतु हम अपने अस्तित्व को नहीं जानते, अपने आप को पहचानते नहीं।
हम अपने आप को कटा पिटा पापी पुण्यात्मा करता भोगता जिन संसारी जीव पता नहीं क्या क्या समझ लेते हैं, इसीलिए गड़बड़ का घोटाला निकलता ही नहीं। इसलिए अनात्म पदार्थों से नाम पर अपनी दृष्टि को हटाओ और उस तत्व को महत्व दो जिस तत्व को न जानने से सारा का सारा अनात्म प्रपंच प्रतीत होता है, और जिसको जान लेने के पश्चात ज्ञाते द्वैतम न विद्यते, द्वैत नाम की कोई वस्तु शेष रहती ही नहीं। आ गया समझ में? हाँ, तो इनका खूब चिंतन मनन करो, खूब विचार करो। वास्तव में यही जीवन का सार है। कुल मिलाकर के शाब्दिक ज्ञान में अटकने वाला, शाब्दिक ज्ञान को ही सब कुछ समझने वाला वास्तव में कुछ नहीं कर पाएगा। ये जीवन ऐसे ही व्यर्थ चला जाएगा। तो ये काफी समय से जो अपना विषय चल रहा है, कुल मिलाकर के धर्म की कक्षा में अच्छी तरह से पारंगत होकर के 100 में से 99 नहीं बल्कि 100 में से 100 नंबर प्राप्त करके ये भक्ति की कक्षा में और फिर ब्रह्म विद्या की कक्षा में जो प्रवेश प्राप्त करता है, फिर ऐसी सृष्टि में कोई ताकत नहीं, शक्ति नहीं जो उसके ज्ञान की निवृत्ति में बाधा डाल दे। तो हम कुल मिलाकर के अपना पेट भरने के लिए, अपनी मौज मस्ती के लिए, अपने मनोरंजन के लिए जीते हैं, कमाते हैं, खाते हैं और सब कुछ करते हैं, परंतु वास्तव में यही जीवन का सार नहीं है। चलो ठीक, फिर करो साधन भजन। हाँ, चलो हम नारायण हरि। वो हम